नाजरीन, मैं खड़ा हूँ शाही जामा मस्जिद में। मैं सैयद अली हसनैन आबदी, मेरे साथ हैं हमारे कुलीग सैयद मेहंदी साहब, और हमारी बात हो रही है नावेद नकवी साहब से। हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे खराज अक़ीदत पेश करने को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब और उनके साथियों की जो शहादत हुई है उसके सिलसिले में। ये मौत नागानी है, लेकिन वो राह हक़ पे थे और पानी के लिए काम करने गए थे, डैम बनवाने गए थे, तो इस शहादत को मौत माना जाएगा। शहादत को मौत नहीं कहा जा सकता, शहादत कहा जाएगा, क्योंकि सवाब जारिया है पानी के ऊपर काम करना, नेचर के लिए काम करना, लोगों के हुकूक़ के लिए काम करना। तो नवेद नकवी साहब से मेरी बात हो रही है। मैं इस पे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ नवेद साहब से कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कई साल से पाबंदियाँ झेल रहा है और उसको दुनियावी हैसियत से कमज़ोर मुल्कों में नज़र आता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मजबूत हैं कि कई मुल्कों में उनके लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दुनिया के तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं इस टाइम पर। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं इब्राहिम रईसी साहब और तमाम जो उलमा और जो भी लोग उसमें इस हादसे में मौत के आगोश में समा गए हैं, उन सब के लिए एक बार दुआ करता हूँ अल्लाह उनके दर्जात बुलंदी फरमाए। रही बात ईरान की, इन सब हालात के बावजूद लगातार वो क्यों तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ी बुनियादी बात जो मुझे नज़र आती है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे काम किया और दुनिया ने उसकी एजुकेशन को रोकने की कोशिश की ताकि उसके प्रोग्राम्स रुक सकें, लेकिन वो लगातार एजुकेशन पे काम करता रहा, अपने आप को मजबूत करता रहा और दुनिया की ताकत को मजबूर होना पड़ा कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन पर तमाम तरह की पाबंदियाँ लगाई जाए, क्योंकि ईरान लगातार इंसानी हुकूक़ के लिए काम कर रहा है। दुनिया को लगा, दुनिया में ख़ुसूसी तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है अमेरिका और इज़राइल, जो कि दुनिया को अपने दबाव में रखना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि दुनिया हमारी ग़ुलाम रहे, हम जो चाहें वो करें। लेकिन ईरान इनकलाब के बाद चूँकि उसको अल्लाह की वहदानियत पे यकीन था और लगातार वो अल्लाह पे यकीन रख के, अपने वक्त के इमाम पर यकीन रख के लगातार इंसानियत के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ आगे बढ़ते रहे और आज उस मकाम पे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनसे सीधे टकराने पर अपने आप को कतराती हैं। मैं नाजरीन बच्चों को अपने बताना चाहूँगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र मिलता है किताबों में, वो अहले सुन्नतों की किताबों में और शियों की दोनों में पाए जाते हैं, और हम जो अहले तशय्युअ कहलाते हैं या शिया कहलाते हैं वो ये मानते हैं कि वो दुनिया में हैं और पर्दे गैब में हैं मसलहत खुदा से, और हमारे अहले सुन्नत भाई मानते हैं कि इमाम मेहदी का जन्म जो है वो आले रसूल से होगा, यानी जनाब सैयदा और हज़रत अली की औलादों में से होगा, और वो सैयद होंगे और वो आएंगे और दुनिया को मुक्तिदाता के रूप में एक तरह से वो प्रकट होंगे, और दुनिया जब तरह तरह के पापों और क्या कहेंगे जिसको बुरे कामों से भरी होगी तो वो हम लोगों को निजात दिलाएंगे। तो इमाम मेहदी की आने की तैयारी ईरान क्यों कर रहा है? ईरान तो कर ही रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या यहूदी इसके खिलाफ तैयारी नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ साल पहले की वक्त है, आपने देखा होगा सऊदी की तरफ से किसी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान इमाम मेहदी की आने की तैयारी कर रहा है और हम उनके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। तो अहले सुन्नत हज़रात इमाम मेहदी को मानते हैं। मेरी एक बात हो रही थी, एक बार जावेद जापानी करके वहाबी फिरके के साथ रखते हैं, पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा वैसे ही है, मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही। तो बातचीत की शुरुआत हुई तो उन्होंने इस बात को इकरार किया कि ठीक आप लोग मानते हैं कि इमाम मेहदी मौजूद हैं और पर्दे गैब हैं, हम लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि वो आएँ। आप मानते हैं कि जनाब ईसा पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, मेरा ये मानना है कि जनाब ईसा के पीछे वो नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस बात में मुसलमान इस बात को मानते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, उनका ज़हूर होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, हम लोग मानते हैं नहीं, इमाम मेहदी के आने का जिक्र और मुख्तलिफ किताबों में मिलता है अलग अलग नामों से। हर एक को किसी ऐसे आदमी का इंतज़ार है जो मुक्तिदाता की तरह इंसानियत को हकूक़ के लिए आएगा और इंसानों को बचाएगा और उसको जुल्म से निजात दिलाने को। हर एक धर्म में किसी न किसी मुक्तिदाता का जिक्र है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हीं में से एक हैं। हम अपने नाज़रीन बच्चों को बता रहे हैं खुल के वो आएंगे और हम लोगों की मदद करेंगे। इसी पे विश्वास मुसलमानों के कई फ़िरक़े रखते हैं, बल्कि समस्त फ़िरक़े रखते हैं। बिल्कुल, इस बात पे सनातन धर्म के कुछ लोग भी इस बात को मानते हैं कि कोई आएगा जो हमको इस जुल्म से, अन्याय से निजात देगा। तो इमाम मेहदी
के बारे में पैगम्बर ने भी कहा है और इस्लाम की तमाम किताबों में है, मौजूद है। इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता इमाम मेहदी नहीं आएंगे या कोई ऐसा देवदूत नहीं आएगा कि जो इस दुनिया में जो जुल्म से भर चुकी है इसको उससे न्याय दिलाएगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा। अब रही बात इस वक्त जो ईरान का टॉपिक चल रहा है, इब्राहिम रईसी साहब का, ये ईरान का, लगातार जब इनकलाब आया तो अमेरिका ने कहा था इनकलाब 10 साल के लिए है, 10 साल बाद ईरान ख़त्म हो जाएगा। आज देखिए तकरीबन 40 साल का वक्त गुजर गया हो, ईरान बुलंदियों पर पहुंचता जा रहा है। हाँ, अभी इसी अमेरिका ने कहा था कि ISIS जो था, इस्लामिक स्टेट के नाम से इराक़ और सीरिया में जो एक ग्रुप पनपा था, उसको कहा था कि उसको ख़त्म करने में 20 साल लगेंगे, और ईरान की पॉलिसीज़ ने दुनिया जानती है कि उसको 3 साल में नेस्तो नाबूद कर दिया। जी एक ISIS इस तरह की दहशतगर्दी तंजीमें जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हमेशा से काम करती रही हैं, ये यहूदी फ़िरका इसको प्रमोट करता है। बेशक जिसको 20 साल के लिए वो कह रहे थे, वो चाह रहे थे कि दुनिया के अंदर इस तरह से क़त्ल गारत होती रहे, कि हमारी मर्जियत की ताकत थी। और इसमें सबसे बड़ी उस वक़्त जो रोल अदा किया था जनाब कासिम सुलेमानी साहब का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने उस वक्त में, शायद ये बात ऑन रिकॉर्ड ना हो, Assalamu alaikum.